मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे। क्या आप पॉइंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर से है? बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है। रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को निवेदन करता हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, मैंने उनको वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। पढ़ देता हूं अपनी कन्वीनियंस क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। भाई मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 संजय आवर्स, सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहाँ किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? मैंने आपको एक मिनट, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं मेरी रहे। बात सुन लीजिए प्लीज। हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर। चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं और मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है? पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है।
ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस pokes hole into India's narrative। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली।